बाकी लोग बोलते हैं करते नहीं। कांग्रेस ने इलेक्शन के टाइम पे लोकसभा में एक लकी ड्रॉ निकाला था, सब अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा इलेक्शन के बाद में, कहाँ गया, गायब हो गया। देखिए, लड़ाई मेरे हिसाब से तो लड़ाई अविनाश राणे और सना मलिक के बीच में है। हमें तो नहीं लग रहा है कि फहाद अहमद कहीं के बीच में है। हमारी लड़ाई सना मलिक और अविनाश राणे के बीच की लड़ाई है। और आज तक किसी के घर में, किसी गरीब के घर में, मैं ये बोलना चाहूँगा, 1500 रुपये कभी पहुँचे नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1500 नहीं, हर महीने 1500 पहुँच रहे हैं। एक बार गलती से उनके हाथ में एक बड़ा एक मिठाई का तरबूज लग गया कि जैसा कि उन्होंने अनिल देसाई को जीता के लाया। मुझे तो नहीं लगता जीतने के बाद अनिल देसाई कभी एरिया में दिखा हुआ है। अनुशक्ति नगर तालुके में 43 कैंडिडेट्स भरे हुए थे फॉर्म्स, जिसमें से सिर्फ 11 लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है और बाकी लोगों का रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने के कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जैसा बताया शपथ नहीं लिया हुआ किसी का, उस वजह से कैंसिल किए। उस बारे में फाइनल हो के अब 11 कैंडिडेट है। 11 कैंडिडेट में हम लोग, हमारी तरफ से धनुष्यमान शिंदेगढ़ की तरफ से अविनाश राणे जी मैदान में है और हमारी कोशिश होगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अविनाश राणे को सपोर्ट कर उनको यहाँ पर जीता के लाएं। अविनाश राणे ऐसा देखा जाए कि तो महायुति के जो उसमें आते हैं, और मगर सना मलिक ऑलरेडी यहाँ से लड़ रही है, तो अविनाश राणे इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पे महायुति के लेवल पे कुछ तो इश्यूज हुए हैं, जिसकी वजह से जैसे शिवाजी नगर में जहाँ पर हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर थे बुलेट पाटिल, उनके सामने जब नवाब मलिक साहब ने फॉर्म भरे, वो महायुति का वहीं पे उन्होंने आदर नहीं करते उन्होंने फॉर्म भरा था, तो उसी के लिए यहाँ पर उनके बेटी के खिलाफ महायुति ने हमारे अविनाश राणे जी को टिकट दिया हुआ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अविनाश राणे को यहाँ से बहुमत से जीता जाए। अविनाश राणे के सामने दो बड़ी चुनौती है, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक और फहाद अहमद। क्या अविनाश राणे इन दोनों को चुनौती दे सकती है क्या? देखिए, लड़ाई मेरे हिसाब से तो लड़ाई अविनाश राणे और सना मलिक के बीच में है। हमें तो नहीं लग रहा है कि फहाद अहमद कहीं के बीच में है। हमारी लड़ाई सना मलिक और अविनाश राणे के बीच की लड़ाई है। अनुशक्ति नगर की जनता से किस तरह का अपील करना चाहिए? देखिए, जो गलती इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में किए थे, जो राहुल शिवाले साहब के साथ जो पब्लिक ने ये फैलाया था कि संविधान खतरे में है और मुस्लिम खतरे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, जो आपको भड़का रहे थे कि मुस्लिम खतरे में, आज वो खुद हमारे साथ है। महायुति की कैंडिडेट है सना मलिक। तो अब मुझे ये पूछना है कि चित्तागंज के लोगों को आप कहाँ पर मुस्लिम खतरे में, क्योंकि मुस्लिम खुद हमारे साथ आ चुके हैं, आज हमारे साथ है। तो इसलिए सोच समझ कर वोटिंग करिए। जो गलती उन्होंने लोकसभा में किए थे राहुल शिवाले साहब के साथ हराकर, इस बार सोच समझ कर वोट करिए और काम करने वाले बंदे को, जिसने आप लोगों को लाड़की बहन योजना के तहत आपको 1500 रुपये आपके अकाउंट में डाला हुआ है, वो सिर्फ हमारे लाड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है। आप उनकी बात, मतलब उनके जो भी स्कीम्स है, उसकी स्कीम्स का फ़ायदा पब्लिक उठा रही है। तो आने वाले दौर पे आगे फ़ायदा भी उठाना है, तो हमें फिर से एकनाथ शिंदे साहब को सीएम बनाना है और यहाँ से अविनाश राणे जी को जिताना है। सर, लड़की बहन का जहाँ तक बात आती है, हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं उन्होंने कभी जाति पाति न करते हुए सभी के अकाउंट में डाला है। बेशक उसका फ़ायदा तो होना चाहिए। मुस्लिम बहनें जो हमारे पास आती थी ऑफिस में, ज़्यादा करके 90% मुस्लिम्स लोगों ने यहाँ से फॉर्म भरा हुआ है जनसेवा के ऑफिस से। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार जो गलतफहमी फैला रहे थे लास्ट टाइम, वो गलतफहमी इस बार नहीं चलेगी और बहुमत के साथ यहाँ से धनुष्यबाण जीत के जाएगा। अनुशक्ति नगर में गुड्डू भाई, मुस्लिम जो है कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद में है और वो जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट में काफ़ी जो है वीडियो ये लोगों ने बना कर जो है वायरल किया है कि बीजेपी के खिलाफ हम हैं, हम महाविकास अघाड़ी के हैं। मगर वही महाविकास अघाड़ी के लोग कभी वो नेता के पास नजर आ रहे, कभी ये नेता के पास नजर आ रहे, कभी उसकी रैली में, कभी उसके पीछे। इस बारे में क्या कहेंगे कि हमारे जो इलाके के, चित्तागंज इलाके के छोटे मोटे जो सोशल वर्कर है, फील्ड पर उनका कोई काम दिखता नहीं है, मगर वो भी जो है ऐसा दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्या हुआ है कि एक बार गलती से उनके हाथ में एक बड़ा एक मिठाई का तरबूज लग गया कि जैसा कि उन्होंने अनिल देसाई को जीता के लाया। मुझे तो नहीं लगता जीतने के बाद अनिल देसाई कभी एरिया में दिखा हुआ है। तो ये सोशल वर्कर लोग उस बात से थोड़ा प्रोत्साहन मिला है कि
उन लोग इस बार भी कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने जाने वाला आपका नहीं है। कहना है कि जो राहुल से वाले थे नजदीक में रहते थे और अनिल देसाई दिखाई नहीं दे रहे। मेरे ऑफिस पे लोग आते हैं यहाँ पर लेटर मांगने, अब बोलते हैं, उन लोग पछताते हैं कि भाई राहुल वाले को चाहा तो हम लोग चेंबूर तक चले जा सकते थे, अब उन लोग को लेटर नहीं मिल रहा है। तो ये इश्यूज है। और जो भी है जैसे छोटे मोटे जो नेता है महाविकास आघाड़ी के, जो लोकल लोग हैं, उन लोग को कुछ पता नहीं है कि पब्लिक कितने जुल्म में है। उन लोग का राशन पानी एकनाथ शिंदे साहब ने बंद करा दिया है। उन लोग को जो इलेक्शन में जो पैसे उनकी तरफ आते थे वो आज एकनाथ शिंदे साहब ने सबके घर घर में बंटवा दिए। तो इस वजह से उनकी रोजी रोटी बंद हुई, इस वजह से उनको प्रॉब्लम है। कोई मुसलमान बहन को प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्दी इस ऑफिस में थी मुसलमान औरतों की, किसी औरतों को प्रॉब्लम नहीं है। ये मर्द लोग को प्रॉब्लम है क्योंकि उनके खर्चा पानी बंद हो गया है एकनाथ शिंदे साहब की वजह से। ये वाइट कॉलर एकदम जैसा कि एकदम वाइट इलेक्शन होना चाहिए। जो उन्होंने लोकसभा में कहा था कि संविधान खतरे में है, क्या हुआ? संविधान खतरे में सिर्फ राहुल वाले यहाँ से हार गए, लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने ना। कहाँ मुस्लिम खतरे में आया? कोई आया उसके बाद कहीं पे संविधान चेंज हुआ या कुछ हुआ? ये सिर्फ गलतफहमी फैलाने का काम है। इस वजह से इनकी बातों पे ना जाए, जो भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको जिताए और अपने एरिया के डेवलपमेंट हो। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? क्या और जनता को क्या संदेश देंगे दिवाली के शुभ अवसर पर? राहुल भाई नमस्कार। आज दिवाली का ये शुभ दिन है। मैं सारी हमारी अनुसूचित की जनता और हमारे देश के वासियों से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही विश्वास करता हूं कि आगे का सफ़र इस साल का सबके लिए मंगलमय रहे और सब खुशियों से आगे बिताए। सर, दीपक महेश्वरी जो है शिवसेना में बड़ा नाम है और आपका सामाजिक कार्यों को देखते हुए कितना लगता है कि आने वाले इलेक्शन में अविनाश राणे साहब को फायदा हो सकता है? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, देशद्रोही के खिलाफ एक देशभक्ति की लड़ाई है। ये विषय आप सबको मालूम है और ये आई थिंक क्लियर भी हो चुका है सबके लिए। और इसी लड़ाई के आधार पे आगे हम लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से जितनी योजनाएं हमारे शिंदे साहब लेके आए हैं, आज तक किसी शासन ने लाया नहीं है। और आज तक किसी के घर में, किसी गरीब के घर में, मैं ये बोलना चाहूँगा, 1500 रुपये कभी पहुँचे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे 1500 नहीं, हर महीने 1500 पहुँच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो बोला वो करके दिखाया है। इसके अलावा हमने वयस्कर की भी योजना रखी है, हमने यंग लड़कों के लिए योजना रखी है। मतलब हर प्रांत में योजना है, अगर उसका लाभ लेना चाहे तो आदमी ले सकता है। और ये ज़रूर है कि हर योजना जो शिंदे साहब ने दी है वो एनकैश हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग बोलते हैं, करते नहीं। कांग्रेस ने इलेक्शन के टाइम पे लोकसभा में एक लकी ड्रॉ निकाला था, सब अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा इलेक्शन के बाद में, कहाँ गया? गायब हो गया। तो ये शिंदे साहब है जो गायब नहीं होते, जो करते हैं वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। तो ये सरकार ने वही तरह काम किया है। और जहाँ तक चीता कैंप का सवाल है, मेरे ख्याल से हमारी संस्था में 80% मुस्लिम है और खाली 20% हिंदूज है। लेकिन ऐसा लगता है ये 80% जो है कभी मुस्लिम लगे ही नहीं हमको, क्योंकि हिलजुल के मिल के साथ में काम करते हैं। हमने ईद भी देखी है, हमने मुहर्रम भी देखा है, हमने गणपति भी देखी है, हमने दही हांडी भी देखी है और दिवाली भी देखी है। हर त्यौहार हम साथ में मिलकर मनाते हैं। सिर्फ देखा है तो उन लोगों का दौर देखा है जो अफवाहें फैलाते हैं कि ये खराब है, ये बुरा है, ये अच्छा है। इसका अंत होना चाहिए। जनता शिक्षित है, जनता को मालूम है क्या करना चाहिए, उस हिसाब से अपना निर्णय लेना चाहिए। मेरे इसके अंदर फहाद अहमद का ऐसा कहना है कि वो 6 साल से अनुशक्ति नगर में जो है सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को इस तरीके की मतलब बातें करके वो लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको अविनाश राणे को इन मतलब सना मलिक और फहाद अहमद से मतलब कितना खतरा हो सकता है और या कितना चुनौती भरा ये इलेक्शन चुनाव होने वाला है इस बार? ऐसा है कि इस इलाके से मैं खुद लड़ने की तैयारी कर रहा था अपक्ष। जब शिंदे साहब यहाँ पे कैंडिडेट नहीं दे रहे थे, मैं अपक्ष की तैयारी कर चुका था। मेरा अपना फॉर्म भी रेडी था भरने के लिए। लेकिन जब निर्णय लास्ट में लिया गया, साहब ने जब निर्णय लिया वर्षा में कि यहाँ से हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे धनुष बाण लेके, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जो लड़ाई हम लड़ने को तैयार था उसका मौका नहीं मिल रहा था और बिना लड़े हम हार रहे थे। तो मेरे ख्याल से उस रात को जब ये पैगाम मिला कि हमारे धनुष बाण से कैंडिडेट खड़ा हो रहा है,
वो मैं नहीं, अविनाश राणे खड़े हो रहे हैं, तो भी मुझे बड़ी खुशी हुई। लड़ाई धनुष्यबाण की है, मेरी अविनाश राणे की नहीं है। हमें अविनाश राणे को नहीं जिताना है, हमें धनुष्यबाण को जिताना है। हमारा मकसद धनुष्यबाण है और शिंदे साहब की सरकार है और राहुल शिवाड़े साहब है। हमारा मकसद यही है, हम सब कार्यकर्ताओं का मकसद यही है। आज एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि बड़ा गर्व होता है, ये जन सेवा की ऑफिस है, लेकिन हमारी महिला शाखा प्रमुख शर्मिला जी हमारे बीच है और गर्व से यहाँ बैठी है। मुझे नाज होता है कि हमारे शिंदे गट में ये भेदभाव नहीं है कि मैं शाखा में हूँ कि जनसेवा की ऑफिस में हूँ, लेकिन सब मिलजुल के काम करते हैं। ये बड़ा पैगाम है सबके लिए। मैं दिवाली का हार्दिक शुभेच्छा देना चाहती हूँ सबको। हिंदू मुस्लिम से ऐसा अलग मत बोलो, हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं चीता कैम्प में। सो हम लोग हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करते। एक्चुअली मैंने लाड़की बहन का फॉर्म खुद भरा है एज अ शाखा प्रमुख। मैं 90% दिन में अगर मैं 50 फॉर्म भरूंगी तो उनमें 40 मुस्लिम्स फॉर्म रहेगा, 10 सिर्फ हिंदू फॉर्म रहेगा। हम लोग चुनाव हार के भी शिंदे साहब ने कभी भेदभाव नहीं किए। जैसा बाकी एरिया में भी पैसा क्रेडिट हुआ है, सेम तरीके से चीता कैम्प में भी क्रेडिट हुआ है। हिंदू मुस्लिम देखे ही नहीं शिंदे साहब ने, हम लोग सबको एक जैसे ही रखा है। आगे भी वो वही काम करेंगे। हम लोग अविनाश दादा को चुनौती ये दिए हैं, उनको ज़रूर पूरा 100% देके उनको जिता के लाना है।